नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यशवंत यादव आपका स्वागत करता हूं लाइट वाइज में। आज हम बात करेंगे कि एक नया कानून आ गया, आपके फेवर में है। आप लोगों को जो दिक्कत परेशानी होती थी, आज ये वीडियो देखेंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जो आपके ऊपर पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25 का या ईसीएस बाउंस का या फिर चेक बाउंस का केस होता था, तो आज उसके लिए आपके बेनिफिट की चीजें हैं। आज की वीडियो देख लीजिए, आपको अपने बारे में पता चल जाएगा कि आपको जमानत कराने के लिए, बेल कराने के लिए कहीं जाने की जरूरत है कि नहीं है। तो आज हम इस पे बात करेंगे कि नए कानून में, जो नए कानून के तहत जो नया कानून अब आ गया है, उसमें चेक बाउंस के मामले में या ईसीएस बाउंस के मामले में आपको व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट मिल गया है। बात समझिए, व्यक्तिगत उपस्थिति से आपको छूट मिल गया है। इसका मतलब है आपको कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। आपको कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। आपको किसी भी एनबीएफसी हो गया या बैंक हो गया, कोई भी अनसिक्योर्ड लोन हो, पर्सनल लोन हो, आपने चेक दे रखा है तो चेक बाउंस का केस होता है, या फिर चेक बाउंस का केस मुकदमा होता है, या फिर आपके ऊपर ईसीएस बाउंस का मुकदमा होता है, और या फिर ये बैंक और एनबीएफसी जो लगा देते हैं 406 की धारा होती है अमानत में खयानत, और 420 का मुकदमा होता है। तो ये सब जो मुकदमे वो लगाते हैं। तो नए कानून के तहत पहले क्या था, सीआरपीसी चलता था, सीआरपीसी। अब क्या चलता है, भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023। तो 1 जुलाई 2024 से यह लागू हो चुका है। तो पहले सीआरपीसी की धारा 205 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट जो आपको सम्मन जारी करते था, वह धारा बदल गई है। जो मजिस्ट्रेट आपको सम्मन जारी करते थे उसकी धारा बदल चुकी है। तो नए कानून, जो नया कानून आया है, नए कानून के जो व्यवस्था मिल गई है, नए कानून में आपको ये व्यवस्था मिल गई है। जो पहले क्या था, सीआरपीसी चलती थी, लेकिन अब जो सम्मन जारी करता है वह धारा ही बदल चुकी है। ईसीएस बाउंस, चेक बाउंस या 420, 406 के केस में अब धाराएं बदल गई है। अब नए कानून में जो आपको व्यवस्था मिल रही है, किसी भी बैंक और एनबीएफसी, कोई भी, अगर आपने अनसिक्योर्ड लोन लिया है, बैंक ने आपके खिलाफ ईसीएस बाउंस का मुकदमा कर दिया है, या पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25 का और 138 चेक बाउंस का केस कर रहे हैं, तो पहले करते क्या थे, आप है दिल्ली के और ये केस करते थे कलकत्ता में, और जो कलकत्ता के हैं उनका केस अहमदाबाद में। ऐसे ऐसे आपके घर से 1000-2000 किलोमीटर दूर ये आपका यहां केस फाइल कर देते थे। तो आप दिल्ली के हैं तो आना जाना मुश्किल हो जाता था। तो उसमें हुआ क्या है, ये धारा में जो पहले सीआरपीसी चलती थी, अब उसमें बदलाव जो हो गया, उस बदलाव से आपका क्या फायदा है। तो आने जाने में मुश्किल होती थी। तो इसको ध्यान में रखते हुए भारतीय न्याय सुरक्षा अधिनियम 2023 की धारा 228 नोट कर लीजिए। जो धारा थी पहले, जो थी सीआरपीसी में, उसको बदल गया है। अब भारतीय न्याय सुरक्षा अधिनियम की धारा 2023 के धारा 228 के अंतर्गत आपको यह व्यवस्था की गई है, जिसमें मजिस्ट्रेट कोर्ट से आपको सम्मन आता है, और आप कोर्ट के पास यह पावर हो गई है, मजिस्ट्रेट कोर्ट के पास यह पावर आ गई है कि वह व्यक्तिगत उपस्थिति पे आपको छूट दे सकते हैं। आपको व्यक्तिगत माने आपको कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, व्यक्तिगत उपस्थिति पे वो आपको छूट दे सकते हैं। यदि आपको 228, आपको धारा का नंबर जान लीजिए। जो नया कानून में जो धारा है 228 की उपधारा 1 के तहत, 228 की उपधारा 1 के तहत आपको कोर्ट में जाने से छूट मिल सकता है। इसमें क्या होता है, आप अधिवक्ता, आप वहां पे किसी एडवोकेट के माध्यम से आप कोर्ट में उपस्थिति दिखा सकते हैं। आपके एडवोकेट आपको कोर्ट में उपस्थिति करा सकते हैं। इससे आपका क्या होगा, आपका टाइम बच जाएगा, आपका आना जाना बच जाएगा। आप है दिल्ली के, आपका केस कर दिए कलकत्ता में, और जो कलकत्ता के हैं उनका अहमदाबाद में, जो अहमदाबाद में है उनका चेन्नई में, या फिर गुजरात में, या ज्यादातर तो ये राजस्थान में कर देते हैं। तो ऐसे आपके घर से 1000-2000 किलोमीटर दूर करते हैं। करने का क्या, आपको मेंटली हरासमेंट करना,
फिजिकली और मेंटली हरासमेंट करना। तो अब आप अपने राइट्स, अपने अधिकार को जान लीजिए। अब जो नियम आया है, अब के नियम में आप अगर ऐसा होता है, आपके पास कोई भी सम्मन आता है, नोटिस आता है, तो आप अपने एडवोकेट से बता दीजिए। जो नया कानून आया है उसकी 228 की उपधारा 1 के अंतर्गत आप हमारे फिजिकली वहां उपस्थिति होने से छूट मिल सकता है। लेकिन मिलेगा किसको? ऐसा नहीं है कि आप कलकत्ता के हैं, आपके 10 किलोमीटर पे है तो वहां से छूट मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आप दूर के हैं, आपकी अगर मजिस्ट्रेट का लगता है 1000, 1500, 2000 किलोमीटर दूर पे है तो आपको छूट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हाँ कलकत्ता में केस है तो आपको छूट मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो आपको आज के बाद अगर आपको कोई भी सम्मन आता है, नोटिस आता है, तो आप भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 के अंतर्गत 228 की उपधारा 1 में तहत अपने एडवोकेट के माध्यम से प्रार्थना पत्र दे दें। प्रार्थना पत्र दे देंगे तो उसके बाद वहां पे जज साहब उन पे आदेश पारित कर देंगे कि आपको फिजिकल उपस्थिति में छूट मिल जाएगी। तो आपका आना जाना, एक तो दिल्ली से कलकत्ता जितने आपको केस में जितने पैसे नहीं लग जाएंगे, उससे ज्यादा तो आपके आने और जाने में लग जाएंगे। तो आने जाने में लग जाएंगे, तो इसको देखते हुए जब लगा कि नहीं ये चीजें दिक्कत हो रही है, और कंपनियां तो आपको पता ही है आपको मेंटली और फिजिकली परेशान करना चाहती है, तो परेशान करने के लिए केवल ऐसा करती हैं। ये तो केस आपके भी सेम डिस्ट्रिक्ट में कर सकती हैं, लेकिन नहीं, आपको करते हैं 1000-2000 किलोमीटर, तो उसका भी विकल्प आ गया है। अब आपको डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। नोटिस आ जाए बहुत डरिए, घबराइए नहीं। कोई भी दिक्कत हो, समस्या हो, परेशानी हो तो मेरा नंबर आप हमसे संपर्क कर लीजिए, मैं आपको एडवोकेट प्रोवाइड करा दूंगा। कोई जरूरत पड़ती है आपको एडवोकेट चाहिए तो प्रोवाइड हो जाएंगे। उसके बाद कभी भी 138 चेक बाउंस का केस हो, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25 का केस हो, सेम डे बेल हो जाती है, सेम डे बेल हो जाती है। अब तो आपको वहां पे फिजिकली उपस्थित होने की भी जरूरत नहीं है, आपको तो अब छूट भी मिल गई है। और उसके बाद कोई भी सरफेसी एक्ट का नोटिस आता है, 13(2) का नोटिस है, या 13(4) का नोटिस है, या डीएम साहब का नोटिस है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस या आर्बिट्रेशन की नोटिस आती है, आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया अदर स्टेट में करते हैं तो उस पर ऑब्जेक्शन लेटर लेकर आप ऑब्जेक्शन लेटर दे दीजिए आपको, ताकि आपके अगेंस्ट में वार्ड न पास कर पाए। तो मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।